हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 10 क्योंजीमल और कैसे कैसलिया चैप्टर को पाठ को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं क्योंजीमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। यहाँ की यानी कि ये दिया हुआ है, ये एक है क्योंजीमल और एक उनके दोस्त हैं कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। यानी कि दोनों दोस्त से मिलने पर एक क्यों 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 और एक कैसे कैसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। मतलब गुरुजी बोले कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो क्यों 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 उनको, क्योंकि उसको आदत थी क्यों 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 कहने की। गेहूँ पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे, यानी कि दो दोस्त थे तो एक की आदत थी क्यों 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 कहने की और दूसरे दोस्त की आदत थी कैसे 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 कहने की। तो तो गुरुजी बोले साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। यानी कि गुरुजी कैसे ले जाएंगे, तो अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है क्यों 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 क्यों, क्योंकि उसको आदत था क्यों 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 करने की। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना कैसे कैसे कैसे, यानी कि कैसे पिसवाना है। तो एक बार भी बोल सकता था, लेकिन उसको आदत थी कैसे 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 और उसके दोस्त की क्यों क्यों क्यों। चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। यानी कि ये बता रहे कि रोटी कैसे बनाएंगे। तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले आटा को सानते हैं। आपने घर में देखा होगा मम्मी को अपनी, कि मम्मी आटा पहले सानती है, फिर उसको बेलती है, फिर उसको तवे पर पकाती है, फिर उतार कर उसको आग पर फुलाते हैं। सानेंगे क्यों क्यों क्यों, सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। यानी कि गुरुजी इसको समझा रहे हैं। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? आपने देखा होगा कि जब मम्मी लोग घर में आटा सानती हैं तो पहले परात में आटे को निकालती है, फिर उसमें पानी डालती हैं, फिर आटा तो बिखरता है, फिर वो धीरे 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 उसे समेटेंगे तो वो इकट्ठा हो जाता है। तो अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। यानी कि ये लोग दोनों दोस्त गुरुजी को फालतू से सवालों से परेशान कर रहे थे, तो इसलिए गुरुजी बोले तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। यानी कि ये कोई आप जैसे कहानी पढ़ के ही आपको लग रहा है कि ये कोई बात हुआ कि बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे 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 बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके हैं। यानी कि इन लोग के क्यों और कैसे सवालों से बचने के लिए गुरुजी साइकिल पर सवार होकर
फुर हो गए यानी कि जल्दी से भाग गए। अब हमने यह कहानी पढ़ा, अब हम इसी कहानी के अंदर ही एक और कविता है जिसे अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब उसको शुरू करते हैं। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने केवजीमल और कैसे कैसलिया कहानी को पढ़ा, अब उसी चैप्टर के बाद ये एक कविता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। यानी कि जब सब सर्दी आती है तो सब लोग बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, चाहे वो दुबले हों या मोटे हों, लेकिन बहुत सारे ठंडी से बचने के लिए कपड़े पहन लेते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। यानी कि ठंड से आपने देखा होगा कि नाक लाल हो जाती है और सुकड़ी सबकी चाल होगी, यानी कि सुकुड़ के धीरे धीरे लोग ठंड से बचने के लिए धीरे धीरे चलते हैं। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। यानी कि जब सर्दी आती है तो चाहे धूप में बैठो चाहे छाया में बैठो, लेकिन हम लोगों को सर्दी ठंड यानी कि लगती ही रहती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। यानी कि घर में रहो तो भी सर्दी, घर से बाहर निकलो तो भी सर्दी, बिस्तर में बैठे रहो तो भी सर्दी, बिस्तर के बाहर जाओ तो भी सर्दी। यानी कि हमेशा हर जगह सर्दी लगती ही रहती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। यानी कि इतनी सर्दी किसने कर दी कि जिसमें अंडा जो होता है ना, जो वो भी जम जाए। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जा रहा है मौसम बेदर्दी। यानी कि सारा मतलब पूरा आदमी का शरीर ठिठुरन से यानी कि कांपता आदमी रहता है। जा रहा है मौसम बेदर्दी, बेदर्दी मतलब कि जिसको दया नहीं आती, तो क्या है जा रहा मौसम बेदर्दी। तो आप लोग इस कविता को भी पढ़िएगा और इसको याद कीजिएगा।